अपना आत्मा समझ लिया, उसे नर नारी में कोई भेद नहीं रहता है। कहते ये पुरुष है ये नारी है, ऐसो जिसे न ध्यान है, सम लाभ है सम हानि है, सम मान और अपमान है। ये अन्न है मैं अन्न हूँ, ये अन्न है मैं अन्न हूँ, ये भेद जिसका मिट गया, भोला वही होशियार है, संसार से जो छुटी गया। जिसने नर नारी में कुछ भी भेद नहीं देखता, चाहे नर हो या नारी हो, दोनों में एक समान आत्मा देता है, उसका संसार से बेड़ा पार हो जाता है। और जो नर नारी में भेद है कि ये नारी है ये पुरुष है, उनको बार बार आना पड़ेगा, जन्म मरण से रहित न होना पड़ेगा। इसलिए जो सत्य आत्माएं होती हैं वो नर और नारी में कोई भी भेद नहीं देखती हैं, केवल आत्मा को ही देखती हैं। अरे मेरे नाना हरि साकार सबरिया, तुम संग होली खेलोगी। एक सत्य आत्मा को बोध हो जाता है और वो अपने को शरीर भी नहीं मानती, तो नारायण साकार के सत्य के साथ में जब बोध हो गया, तब परमात्मा को रिझाने के वास्तव वो आत्मा झूम के नाच के कहती है, और मेरे नरहरि साकार सबरिया, तुम संग होली खेलोगी, होली को मजा चखा जाओगी। मेरे नरहरि साकार सबरिया, तुम संग होली खेलूंगी, होली को मजा चखा जाऊंगी। और तुम्हारे गोरे गोरे गालन पर मैं लाल गुलाल लगा जाऊंगी, होली को मजा चखा जाऊंगी। मेरे नरहरि साकार सबरिया, तुम संग होली खेलूंगी, होली को मजा चखा जाऊंगी। और तुम्हारे गोरे गोरे गालन पर मैं लाल गुलाल लगा जाऊंगी, होली को मजा चखा जाऊंगी। मेरे नरहरि साकार सबरिया, तुम संग होली खेलूंगी, होली को मजा चखा जाऊंगी। और तुम्हारे गोरे गोरे गालन पर मैं लाल गुलाल लगा जाऊंगी, होली को मजा चखा जाऊंगी। मेरे नरहरि साकार सबरिया, तुम संग होली खेलूंगी, होली को मजा चखा जाऊंगी। प्रेम से बोलो नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी ममता महिमा तेज सीमा की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। संग भी सबके साथ में ये नारायण साकार अभी धराधाम पे आते हैं और वो कहते हैं कि तुमको नाचना है तो नाचो खुशी से, और झूमना है झूमो, कोई दिक्कत नहीं। केवल मालिक यही कहते हैं सब तुम आत्माओं हो, कोई न नारी है नर नर है। और जो देखते हैं ये बहुत अच्छे रूप वाली है, रूप वाली, जो इधर को नजर चलाते हैं, मालिक कहते हैं अगर गलत नजर से किसी को देख लिया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और साथ में संभव कर लिया तो तुम्हारा खत्म हो जाए, कोई तीनों लोक में बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए इस आत्मा को तो नारायण साकारी और साकार मैया सी की अभी अपनी नजर में बांध के तब हम इसको मालिक को भजन सुनाते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मालिक के दर्शन दीदार चाहिए, और मालिक से विनती करते हे मालिक हमें अपने चरणों में लगाए रहना।
प्रेम से बोलो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी ममता मई माते श्री माँ की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। वो बैठ रहे हो शासन जी, ये बड़े सौभाग्य का दिन है और उन्हीं सत्य आत्माओं को होली खेलने का मौका मिलता है जिनको नारायण हरि की असीम कृपा होती है। काम से तो कभी फुर्सत होती ही नहीं है, लेकिन उस समय निकालने में चाहिए। मालिक धरा धाम पे आए हैं, सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए नारायण साकार हरि धरा धाम पे आए हैं। मैं मेरी निंदा चुगली जाति बिरादरी के भाव में हम भटकते रहते हैं, वो आज खत्म करा रहे हैं कि अगर तुम पशु है, पशु के लिए तो समय है ही नहीं, ना वो कहीं जा सकता, ना कोई तीर्थ यात्रा जा सकता। मानव तो नहीं एक ऐसा है जो तीर्थ जा सकता है, भजन कर सकता है, भाई भाई को गले लग सकता है। इसलिए नारायण साकार हरि को धराधाम पे आना पड़ा है कि हम भटक गए, आत्मबोध रूपी संपूर्ण धन को गंवा बैठे और अपने को संसारी कर्ता भोक्ता माने बैठे हैं। नारायण साकार कभी ना तुम करता हो ना भोगता हो, तुम जैसा करते हो वैसा ही तुमको भोगना पड़ता है। इसलिए कर्ता धरता नारायण हरि को सुपर्द कर दो, तब तुम्हारा आसानी से घर से बेड़ा पार हो जाएगा। और तुम मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ तो जन्म मरण से रहित होना मुश्किल पड़ जाएगा। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी ममता मई माते श्री माँ की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ओ मेरे भैया मल मल कर लो आसे, नाने सती गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी ने। ओ मेरे भैया मल मल कर लो आसे, नाने सत गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी ने। नारायण साकर हरि जी ने मैया श्री जी ने। ओ मेरी बहनों मल मल कर लो आसे, नाने सत गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी ने। और सतयुग में गंगा बहा गई विष्णु लक्ष्मी ने। नारद न कर लई आसे, नाने सती गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी ने। नारायण साकर हरि जी ने मैया श्री जी ने। ओ मेरे भैया मल मल कर लो आसे, नाने सती गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी ने। और द्वापर में गंगा बहा गई राजा कृष्ण ने। अर्जुन ने कर लई आसे, नाने सती गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी ने। नारायण साकर हरि जी ने मैया श्री जी ने। ओ मेरे भैया मल मल कर लो आसे, नाने सती गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी ने। त्रेता में गंगा बहा गई सीता राम ने। और हनुमत न कर लई आसे, नाने सती गंगा बहा गई नारायण साकर हरि जी
नारायण साकर हरि जी ने, मैया श्री जी ने, ओ मेरे भैया मल मल कर लो आसे, नाने सतगंग बहा गई, नारायण साकर हरि जी ने। और कलयुग में गंगा बहा गई, नारायण साकर हरि जी ने। और जिन भैया बहन ने कर ले आसे नान, उनको तो तारा नारायण साकर हरि जी ने। नारायण साकर हरि जी ने, मैया श्री जी ने, ओ मेरे भैया मल मल कर लो आसे, नाने सतगंग बहा गई, मैया श्री जी ने। ओ मेरी बहनों मल मल कर लो आसे, नाने सतगंग बहा गई, मैया श्री जी ने। सत्संग जी, आज माँ जिसको हम पूछते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे जाया करते थे और अनेक तरीके से आराधना करते थे, पत्थर की मूर्ति बना के मंदिर में जाते तिलक चंदन करते थे। आज माँ ने पुकार सुनी और धराधाम पे ऊंचे पहाड़ों से उतर के धराधाम पे मानव तन में आ चुकी हैं और सबको मानवता का पार पा रही हैं, भव सागर से पार उतार रही हैं। जिन्होंने इन माँ को समझ लिया, उनके वचन पे चल पड़े तो भव से बेड़ा पार हो गया। और उनको मानने के लिए सभी ने कितनी कृपा बरसा रही है माँ के गांव गांव संचालकों के द्वारा आपको जागृत करा रही है माँ कि तुम जो गंदगी से निकलो और मैं तुम्हारे लिए गंदगी से बाहर निकालने के वास्ते संसार में आ चुके हूँ। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाया करते थे, पहले हम भी खूब जाते थे, कहीं 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 चंडी देवी, मनसा देवी, पुन्नागिरी और भजन भी आया करते थे। और ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ, ऊंचे बोलो, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ, कभी अपने मंदिर में दर्शन दिखला दो माँ, कभी अपने मंदिर में दर्शन दिखला दो माँ। ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ। हे माँ, मैं कई बार मैया तुम्हारे द्वार घूम आया, मैं कई बार मैया तुम्हारे द्वार घूम आया, मैं नंगे पैर चलकर तुम्हारे पैर चूम आया। अब मुझ पर भी अपनी कृपा बरसा दो माँ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ। आज माँ ने जागृति दे दी कि पुजारी तुम्हें अभी बोध नहीं है, मैं ऊंचे पहाड़ से उतर करके तुम्हारी आराधना पे और मानवता के तहत धराधाम पे आ चुकी हूँ, इनको समझो। क्योंकि हमें शंका हो गई थी कि ये माँ कैसी है। हम तो मंदिर में जाते थे, तिलक चंदन लगाया करते थे, जैसे ये माँ है और ये भी हाथ जोड़े बैठी रहती है साकार मैया, ये तो बोलती ही नहीं है। तो साकार मैया ने फटकार लगाई कि पुजारी तुमको बोध नहीं होता है अभी। अरे जितनी ये सत्य के साथ में बहने आती हैं, बोलने वाली बात है, तो इनके मुखार बिंद पे आके मैं ही बोलती हूँ। और जितने भैया बंधु ये संचालक हैं, ये बोलते हैं, इनके मुखार बिंद पे आके नारायण साकार ही आपको मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको बोल नहीं होता। तब मैंने माँ से आह्वान मांगी, हुई माँ मुझे सब गलत हो गई, मेरी गलती हुई है। क्योंकि जल्दी बोध नहीं हो पाता, बार बार सत्य के साथ में जाओगे तभी इनकी मालिक की जब कृपा होती है तभी धीरे धीरे समझ में आती है इनकी बात को।
हम तो पहली बार सत्य के साथ मिले, पहले जाते ही नहीं थी, मानते ही नहीं थे। तो तुरंत जहानाबाद में सत्य का साथ था। सबसे पहले नारायण साकारी विराजमान हुए गद्दी पे, तो उनके मुखारबिंद से यही शब्द निकला है कि यहाँ संत भक्त भी आए और पुजारी भी आए। मेरी बात उन्हीं की समझ में आएगी जो जिन्हें वैराग रह चुका हुआ, संसार की वस्तुओं जिसे नीरस लग चुकी होंगी, उन्हीं की समझ में मेरी बात आएगी, वरना संसार वालों के बस की बात नहीं, सबकी बात समझ में आ जाए। प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। तब बात समझ में आई, अरे हम तो इन्हें ऐसा ही समझते थे, इन्होंने अंदर की बात को कैसे पकड़ लिया, धीरे धीरे चलते रहे। अब ये तनात्मा कैसे दीवानी बन जाती है, ये भी आपके सामने हम बताते हैं। कैसे बनी और कैसे बनी हो भैया, कैसे बनी नरहर की दीवानी, कैसे बनी मैया की दीवानी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी हो भैया, कैसे बनी मैया की दीवानी, कैसे बनी। और शीश पे इनके सच का मुकुट विराजे, तन श्वेतांबर बस्तर साजे, तन श्वेतांबर बस्तर साजे, चरणों में इनके पद्म विराजे, ऐसे बनी नरहर की दीवानी, ऐसे बनी मैया की दीवानी, ऐसे बनी। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी हो भैया, कैसे बनी नरहर की दीवानी, ऐसे बनी। प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। साकार जगत जननी ममता मई माते श्री माँ की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। ये नारायण साकार है, साकार मैया कोई मामूली चीज नहीं है, हर पल हर क्षण पुकार सुन लेते हैं। अपने तन के 4 बेटे चारों मुक्ति पे बाहर गए थे। मैंने कही मालिक अब मेरे कहा था मैं अपने हाथ से रोटी बनाऊं, घरवाली का भी स्वर्गवास हो गया। जब भी सत्य के साथ में ले गए हम घरवाली को, तो उनके मुखारबिंद से यही निकला कि अब मैं ठीक हूँ, चलूं। अब बच्चे अपनी अनुमति से हॉस्पिटल ले गए, तो वहीं उनका भैया स्वर्गवास हो गया। जब भी हम नारायण साकारी सत्य में लेके गए, तो उनके मुखारबिंद से यही है, चलो घर में सही हूँ, और रोटी पानी हाथ से बना के खिलाना। झाड़ू बुढ़ाऊ सत्संग में जाती थी, वहां पिंडाल में झाड़ू बुढ़ाऊ लगाती थी खूब। और ये भी तन के बेटे बैठे हुए हैं जो बोले पापा मैं चलो, मैंने बड़ी खुशी की बात है, अब ये खुद लेकर आएंगे। ये भी बाहर गए हुए थे। मालिक से अर्जी लगी थी, हे मालिक हमें क्या पूरी नहीं मिलेंगी या गुड़िया नहीं मिलेंगी, हम कैसे ऐसे ही रह जाएंगे।